गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का क्लास 8 का 14 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग को पहले भी आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है ना। और इस चैप्टर में हम लोग केमिकल इफ़ेक्ट भी पढ़ेंगे, और पिछले क्लास में आप लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो द मटेरियल, वैसा मटेरियल जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने के थ्रू पास करना, ठीक है ना। जिसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए इजली, ठीक है ना, ट्रैवल कर जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसके थ्रू पास नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल सब क्या है, जैसे कि कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, और बैड कंडक्टर में रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब आ जाता है, ठीक है। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी अब तक पढ़े थे कि सिर्फ जो मेटल होता है वो सब इलेक्ट्रिसिटी, मेटल और नॉन मेटल जो भी हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं, लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इस एक्टिविटी में बस यही बताया है कि हम लोग जो टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो टेस्टर यूज़ करेंगे वो कैसे चेक करना है कि कैसे सही है या गलत है, ठीक है ना। उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि टेस्टर का कनेक्शन सब सही है, बल्ब सब ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सेकेंड एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है कि हमको एक लेमन जूस लेना है इसमें, ठीक है ना। लेमन जूस लीजिए या विनेगर लीजिए, और उसके बाद से एक टेस्टर का एक वायर इसमें इधर से लगाइए, ठीक है ना, और दूसरा वायर, दोनों वायर को इसमें लगाइए, ठीक है। तो टेस्टिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन द लेमन जूस, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, व्हेन अ लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, द बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये बल्ब जल रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है ना। और बल्ब नहीं ग्लो करेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। अब हम जब ये बल्ब जब जलेगा, ठीक है ना, तो ये बल्ब जलेगा, तो ये बल्ब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करता है तो कौन सा इफेक्ट ये बल्ब में प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है किसी सर्किट में, तो इसमें बल्ब में उस पे जाता है, तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीट होकर के जलने लगता है, तो हम लोग को वो दिखता है जलते हुए, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा जूस है या फिर कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसको इतना ज़्यादा उसका करंट नहीं होता है, ठीक है ना, वीक करंट होता है। तो वीक करंट को शो करने के लिए हम लोग ये बल्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को कभी कभी क्या चाहिए कि बल्ब वो हीटिंग इतना हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाता है कि ये बल्ब जल सके, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मतलब दूसरा टेस्टर यूज़ करना होगा सोल्यूशन को, अलग अलग सोल्यूशन को, मतलब ये पता करने के लिए कि ये कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हीटिंग में द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्टेड ग्लो, यानी कि फिलामेंट इसका जलने लगता है। हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट इसमें हो रहा है लेकिन बहुत वीक है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है फिलामेंट जलेगा ही नहीं, क्योंकि करंट क्या है, बहुत वीक है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जूस में करंट फ्लो हो रहा है या कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को दूसरा टेस्टर यूज़ करना होगा, ठीक है। दूसरा टेस्टर क्या है, नेक्स्ट में देखिए, we can use another effect of an electric current to make another kind of tester, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ टेस्टर बनाए थे, जिसमें इफेक्ट ये करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ कर रहे थे। अब हम बना सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका यूज़ करेंगे करंट का, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये वीक करंट को भी ईजिली डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, द डिटेक्शन ऑफ deflection of the magnetic needle can be
वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट, ठीक है ना। तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग वीक करेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे सोल्यूशन में जो वी हो रहा है करंट फ्लो वो बहुत वीक हो रहा है, इस वजह से बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो कंडक्ट कोई कर रहा है सोल्यूशन या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग बहुत मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ करते हैं। देखिए आगे कैसे, पहले जैसे यहाँ देख लीजिए, यू मे यूज़ लीड, ठीक है ना। हम लोग जो LED है ना, लाइट इमिटिंग डायोड होता है ये सब। ये बल्ब तो आप देखे ही होंगे, छोटा छोटा दिवाली में ये सब में हम लोग फंक्शन में लगाते हैं, ठीक है। ये डायोड है और बहुत सारे चीज़ में भी मतलब यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए इन द इंडिकेटर के रूप में, तो इट प्लेस द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ग्लो लीड ग्लो इवन व्हेन द वीक करंट फ्लो थ्रू इट। अगर वीक करंट भी फ्लो होगा तो ये ग्लो करने लगता है। देयर आर 2 वायर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 2 वायर होता है, इसमें 2 वायर होता है, ठीक है। एक लॉन्ग होता है, ज़्यादा लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। देखिएगा अक्सर इस डायोड में LED में, ठीक है ना। तो एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। तो लंबा जो होता है, जो लॉन्गर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो शॉर्टर लीड होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना। वो टर्मिनल्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से उसको जोड़ते हैं, और जो लॉन्गर होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तभी ये जलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि ये एक्टिविटी 14.3 है। इसमें हम लोग अभी बताए थे टेस्टर बनाएंगे, मैग्नेटिक टेस्टर बनाएंगे, ये ऐसा टेस्टर बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको और क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए ये है, ये माचिस का एक डब्बा है, ठीक है। और ये माचिस के अंदर का जो पोर्शन होता है डब्बा, उसमें एक कंपास रख दिए हैं नीडल, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं, कॉपर वायर, और इसको ना इस तरह से लपेट लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉपर का एक जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है उसको हम लोग सोल्यूशन के एक में डालेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे उसका एक वायर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ करके लाएंगे, ठीक है ना। तो तब यहाँ पे देख लीजिए कंपास और नीडल, जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन में डालेंगे, अनदर पीस टेक द अनदर पीस ऑफ द वायर कनेक्ट टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के दूसरे टर्मिनल में डालेंगे, एक टर्मिनल में डालेंगे, ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द 2 वायर मोमेंटरी, ठीक है ना। तो कंपास नीडल जो दोनों को हम लोग जैसे ही दोनों को टच करेंगे, ठीक है ना, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो सर्किट जब पूरा होगा तो करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है ना। तो करंट जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि ये जब हम इस दोनों को अटैच करेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। जब सर्किट पूरा होगा तो क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है ना। करंट जो वायर होता है, वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कंपास जो नॉर्थ साउथ होगा वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो नीडल इसका डिफ्लेक्ट होने लगेगा, कंपास ऑफ द नीडल शो द डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। योर टेस्टर विथ 2 फ्री एंड ऑफ द वायर इज रेडी, ठीक है ना। अब ये हमारा टेस्टर हो गया, 2 एंड है, ठीक है ना। अब इसको हम जिस भी सोल्यूशन में डालेंगे और तो उसको क्या करना है, फिर हम लोग अलग अलग सोल्यूशन में डाल के इसको टेस्ट करेंगे। जो एक्टिविटी हम लोग वो देखे थे, क्या बोल रहे हैं, लेमन जूस वाला, उसमें लेमन जूस डाल दिए थे यहाँ पे ऐसे करके, और लेमन जूस इसमें बीकर में हम लोग या जार में ऐसे बाउल में लेमन जूस डाले थे। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है यानी कि ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, टेक अदर एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डीप देम इन द वाटर ऑफ द वाइप एंड देम ड्राई। और फिर उसको बस इसमें से निकाल देना है। उसके बाद से अलग इसी चीज़ को ना बार बार अलग अलग जूस अलग अलग सोल्यूशन से इसी टेस्टर को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अब जितनी बार आप जैसे वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, कभी जूस की जगह कभी मिल्क ले लीजिए, कभी टैप वाटर ले लीजिए, कभी हनी ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ये सब सॉल्यूशन लेकर के आप इस टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो रिमेंबर टू वॉश द वाइप ड्राई एंड ऑफ द टेस्टर। और जब भी जैसे आप सॉल्यूशन में डालिए, लेमन जूस में डालिए, तो उसको निकालिए, वॉश कीजिए, उसके बाद उसको पूरा ड्राई कीजिए, फिर दूसरे सॉल्यूशन में डालिए, ठीक है ना। तो यही इसमें बताया, ठीक है। और यही इसमें इसी तरह चार्ट बनाया है कि कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, उससे आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या है,
when the free end of the tester do not touch each other there is an air gap। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब टच नहीं कर रहा है तो एयर गैप हो रहा है। इसका मतलब है जब एयर गैप हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है। जब बीच में इलेक्ट्रिसिटी एयर है, ठीक है ना, तो यानी कि कहने का मतलब कि एयर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है इसमें से, ठीक है ना, जब एयर है तो। लेकिन बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब हम देखते हैं जब बिजली कड़कता है, एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द एयर, अब एयर ही के थ्रू ना ये पास करता है। सी वंडर्ड इफ द एयर इंडीड अ पुअर कंडक्टर ऑल अंडर एंड ऑल कंडीशन, ठीक है ना। दिस मेक्स बुझो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासीफाई एज द पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलाउ द इलेक्ट्रिक टू पास थ्रू अंडर सर्टेन कंडीशन। कहने का मतलब कि कुछ कंडीशन ऐसा होते हैं जिसमें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह पास मतलब शो करता है। जैसे वहाँ पे यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा क्योंकि नेटलेस में मूव नहीं करेगा, इसके बीच में एयर है। लेकिन आप देखिए लाइटनिंग के केस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तभी तो मतलब बिजली चमकता है। एयर के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशन होते हैं जिसके थ्रू जिस सिचुएशन में कोई भी चीज़ पुअर कंडक्टर हो सकता है, ठीक। सभी बातों से ये क्लियर होता है कि एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, यानी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, सर्टेन कंडीशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मटेरियल क्या हो सकता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एयर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एयर जो है कि एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा हो जाता है कि लाइटिंग के केस में एयर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। उसी तरह वाटर को भी ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ये है क्या, डिस्टिल वाटर है, ठीक है ना। तो डिस्टिल वाटर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। आप जैसे डिस्टिल वाटर लीजिएगा तो वो उसमें अगर पास कीजिएगा इसी तरह टेस्टर यूज़ करके तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप टैप वाटर ले लीजिएगा, जैसे हम लोग टंकी का पानी आया, नल का पानी आया, ठीक है ना, तो वो सब अगर हम लोग इसमें लेंगे, टेस्ट करेंगे उसका, ठीक है ना, तो उसको टेस्टर से टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, पुअर गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, ठीक है। या तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, या तो कंडक्ट करता है लेकिन कम कंडक्ट करता है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ क्लासीफाई एज कंडक्टर और इंसुलेटर। वेन साल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, जब हम बताएं जैसे कि डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, लेकिन क्या है जब हम डिस्टिल वाटर में साल्ट इसमें डिज़ोल्व कर देंगे तो वो सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाता है, सॉल्ट सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये भी तो एक वाटर ही हुआ, लेकिन फिर भी जब नमक इसमें डालेंगे तो ये कंडक्ट करेगा, और जब डिस्टिल वाटर ऐसे प्योर डिस्टिल वाटर लेंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं या तो कोई चीज़ मटेरियल गुड कंडक्टर है या बैड पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, ठीक है ना। इंसुलेटर नहीं कह सकते हैं इसको, इंसुलेटर मतलब बिल्कुल जो कंडक्ट नहीं करता हो। तो वाटर दे वेयर वी गेट द सोर्स सच एज, जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, टैप वाटर, हैंड पंप, वेल, पॉन्ड, इज़ नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे। अब हम लोग इस चैप्टर में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि इसको करने के लिए एक एक्टिविटी है 14.6, इसमें क्या है कि जब सबसे पहले हम लोग को लेना है 2 कार्बन रड लेना है। अब जैसे हम लोग पुराना सेल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको पुराने सेल में से बीच में से एक ब्लैक कलर का कार्बन रड निकालते हैं, ठीक है ना। इतना इसी तरह का एक ब्लैक कलर का कार्बन रड होता है, ठीक है ना। तो 2 सेल में से आप कार्बन रड निकाल लीजिए, फिर एक वायर ले लीजिए, ठीक है ना, और वायर का एक सिरा को इस पे लपेट लीजिए और एक सिरे को इस पे लपेट लीजिए, ठीक है, और उसको सेल से कनेक्ट कर दीजिए।
दीजिए, ठीक है ना। बैटरी के एक पॉजिटिव से एक वायर को निगेटिव के टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। ज्वाइन देम टू द बैटरी, वी कॉल दिस टू रॉड। ये जो दोनों रॉड हम लोग कार्बन रॉड लिए हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब पासिंग करंट थ्रू वाटर, यहाँ पे इसमें हम लोग वाटर ले लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम सेल ये कनेक्ट करेंगे तो अब देखिए क्या होता है इसका रिएक्शन। तो कार्बन रॉड यू में टेक 2 आयरन नेल। अब कार्बन रॉड की जगह पे हम लोग आयरन नेल भी, मतलब लोहे का कांटी भी ले सकते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग कार्बन, अगर आपको ना मिले कार्बन रॉड, ठीक है ना, उस सेल में से, तो आप उसकी जगह कांटी ले सकते हैं। पोर द कप फुल ऑफ वाटर उसमें लेंगे, ठीक है, प्लास्टिक बॉल में। टेक उसमें सॉल्ट डालेंगे तभी ना वो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। या फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डालेंगे, ठीक है ना। मेक इट मोर कंडक्टिंग, ठीक है ना, तो ज़्यादा कंडक्ट करेगा। अब क्या होता है, इमर्स द इलेक्ट्रोड इन द सोल्यूशन। और सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी जो सॉल्ट सोल्यूशन तैयार किए हैं पानी में नमक डाल के, उसमें हम दोनों रॉड को डालेंगे, ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रोड को डालेंगे। मेक श्योर दैट द मेटल, जो कैप जो ऊपर था, यहाँ देखिए जो कैप ऊपर है ये पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये पानी के लेवल से ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है, इससे पानी टच नहीं, कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से तो डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड, कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन, द केमिकल चेंज रिकॉल द डिफिनीशन। अभी इसमें क्या होता है कि ये जो, जब हम इसको इसमें डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, छोटा छोटा बबल्स बन जाता है दोनों के ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड, दोनों पे बबल्स निकलने लगता है रिजल्ट किससे, तो डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, या फिर मेटल का डिपॉजिट भी दिखने लगेगा। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, किसी में क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, ठीक है ना, जैसा इलेक्ट्रोड और जैसा सॉल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे तो हम लोग वाटर लिए हैं, तो यहाँ पे जो बबल्स निकलेगा, यहाँ पे बबल्स सब जो बनेगा, तो एक पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये का क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन बबल्स निकलेगा, और एक पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बबल्स निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन बबल्स का निकलेगा, ऑक्सीजन देखिए, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल्स पॉजिटिव टर्मिनल पे, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर ऑक्सीजन बबल्स डेवलप करेगा, और इस पे निगेटिव पे हाइड्रोजन बबल्स डेवलप करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसा सॉल्यूशन होगा, जैसा ये होगा, क्या बोले, रॉड होगा, इलेक्ट्रोड होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका कलर चेंज होता है या फिर इस पर कोई मेटल का परत जम जाता है। तो ये सब डिपेंड करेगा जैसा आप मटेरियल इन दोनों का लिए हैं, ठीक है ना, कैसा रॉड है और कैसा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बुझो जो है, जो क्या करता है, डिसाइड टू टेस्ट द फ्रूट में भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या किया है, एक पोटैटो ले लिया, ठीक है, वेजिटेबल, उसको काट लिया है, ठीक है। काटने के बाद उसमें वही आप हमारा जो टेस्टर हम लोग बनाए थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को वो करने का, डिटेक्ट करने का, तो इसमें एक वायर का एक टर्मिनल इसमें डाल दिए, एक इसमें डाल लिए। तो क्या हुआ, इसमें कुछ देर बाद वो भूल गया, ठीक है ना, इसमें डाल करके उसकी मम्मी बुला ली, वो चला गया। आधे घंटे बाद आता है तो देखता है ये ग्रीन ग्रीन बन गया है, ठीक है ना, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हो गया है इस पर, ठीक है। तो उसके बाद इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पर तो क्या हुआ, दे फाउंड दैट इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है वायर कनेक्ट, विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू, जो ग्रीन कलर का जिस पे बन रहा है वो किससे हमें हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ठीक है ना। इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि अब हम इसका एक ये डिवाइस बन गया ना, कि हमको अगर किसी इसका पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो हम दोनों वायर को इसके अंदर डालेंगे, दोनों टर्मिनल को जब हम जोड़ेंगे पोटैटो में, तो जिस पे ग्रीन कलर का है आएगा जिस तरफ से, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल कौन सा है, ठीक है ना। ये एक डिवाइस की तरह काम करने लगा, ठीक है। ठीक उसी तरह देख लीजिए कि आज तक जितना भी बहुत ज़्यादा ऐसा इन्वेंशन हुआ है, इतना ऐसा डिस्कवरी हुआ है, जो कि लोग करते कुछ पाना कुछ चाहते हैं और डिस्कवर
डिस्कवर कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा वो है, क्या बोल रहे हैं, डिस्कवरी, जो कि जिसका रिजल्ट आना कुछ है, ये निकालना साइंटिस्ट लोग कुछ चाहते हैं और निकलता कुछ है। ओके ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।